30वां श्लोक। विवेक बुद्धि द्वारा समस्त कर्म तथा कर्मफल मुझ परमेश्वर में अर्पित करके निष्काम, ममता रहित और शोक शून्य होकर तुम युद्ध करो। इसमें 3-4 शब्द ऐसे हैं जो जब मैंने पहल गीता पढ़ी थी तो मुझ पर छप गए थे, इसी 30वें श्लोक में। और बस वो शब्द ही अपने आप में जैसे पर्याप्त है। निराशी निर्मम विगत ज्वर युद्धस्व। आशा छोड़ दो, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। निराश हो जाओ, निर्मम हो जाओ, विगत ज्वर हो जाओ, बस लड़ो। युद्धस्व युद्धस्व युद्धस्व, बस लड़ो। विगत ज्वर माने जो कामनाओं का ताप है, ज्वर है, उसको पीछे छोड़ो। ये जो भीतर भविष्य को लेकर के और अपनी सुरक्षा को लेके पुलक उठती रहती है, उसको छोड़ो। ज्वर से आगे निकल जाओ। निराशी निर्मम विगत ज्वर युद्धस्व। निर्मम माने कुछ सोचोगे तुम्हारा है तो डर जाओगे, लड़ोगे कैसे। कुछ अगर तुम्हारा है युद्ध में छिन जाएगा, ऐसी कल्पना उठेगी। जो अपना कुछ मानता है वो जीवन के सही युद्ध में बहुत आगे तक लड़ नहीं पाएगा। जो तुम्हारे सामने है प्रतिद्वंदी, वो भी तुम्हारी कमजोरियों को बखूबी समझता है। वो भी इसी टोह में है कि तुम किससे तार बांधे हुए हो, कौन सी चीज को अपना मानते हो। जो कुछ भी तुम अपना मानते हो वही तुम्हारी कमजोरी है, क्योंकि वहीं पर चोट करके तुमको नियंत्रित किया जाएगा, दास बनाया जाएगा। होगा जादूगर बड़ा बलवान, पर जान तो उसकी एक छोटी सी मैना में है ना। जादूगर से नहीं लड़ा जा सकता, पर अगर उसने मैना से मोह जोड़ लिया है तो मैना को मरोड़ के पूरे जादूगर को खत्म कर दिया जाएगा। जहां कहीं भी तुमने ममता का संबंध बना लिया, ठीक वहीं पर मार खाने वाले हो। माया भली भांति जानती है किसको कैसे काबू में करना है। तुमको काबू करने के लिए बिल्कुल उसी का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके साथ कहते हो मम। आप गौर करिएगा कि कृष्ण अर्जुन को निरहंकार होने के लिए शायद कहीं पर भी नहीं कहते, निर्मम होने के लिए बार बार कहते हैं। क्योंकि अहंकार तो वैसे ही बड़ी बेबस सी चीज है। अहंकार एक तरह से बस एक धुंधली छाया है, एक शब्द है, एक सिद्धांत है, एक परिभाषा है, कॉन्सेप्ट भर है, वरना अहंकार कुछ नहीं है। असली चीज वो विषय है जिस पे जाकर के अहंकार टिकता है। वो जो विषय है, ऐसे कह दीजिए जैसे वही जन्म देता हो अहंकार को। ये बात शास्त्रीय तौर पर सही नहीं है, पर इससे आपको समझने में मदद मिल जाएगी। आप अहंकार से सीधे नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो एक सिद्धांत भर है।
अहंकार के विषय को अगर छोड़ दो तो अहंकार अपने आप गिर जाता है। अहंकार से लड़ना वैसा ही है जैसे छाया से लड़ना। एक खंभा खड़ा है, आप उसकी छाया को पीट रहे हैं, क्या होगा? आप पीटते पीटते गिर जाएंगे, छाया अपनी जगह पड़ी रहेगी। अहंकार ऐसा है। हाँ, खंभा हटा दो। अब खंभा स्थूल विषय है, खंभे को हटाया जा सकता है। खंभे पे ध्यान नहीं दे रहे, छाया से लड़ रहे हैं, कुछ पाएंगे नहीं। खंभे को हटा दीजिए, छाया अपने आप हट जाएगी। यही विज्ञान कृष्ण भली भांति समझते हैं, इसीलिए निरहंकार होने को नहीं कह रहे हैं, निर्मम होने को कह रहे हैं। खंभा हटा दो, जिससे जुड़े हो उसको हटा दो, निरहंकार अपने आप हो जाओगे। जुड़ने की अपनी वृत्ति पर अंकुश लगाओ, अहंकार अपने आप हटेगा। अहंकार जब नहीं पाता कुछ जुड़ने को, समझ जाता है साफ साफ कि खाने पीने के लिए कोई भोज्य पदार्थ मिलेगा ही नहीं, तो अपने में वो फिर सिकुड़ने लग जाता है। बेबस हो जाता है, और तब लाचारी में आत्मा ही बन जाना उसके लिए आसान हो जाता है। और बहुत भूल करते हैं वो लोग जो अहंकार के विषयों के मध्य रहते हुए बस अहंकार को हटाने की कोशिश करते रहते हैं। वो हो नहीं पाएगा। और विशेषतया पिछले 100 साल में इस तरह की सीख बहुत दी गई है कि अहंकार के जितने विषय हैं उनमें कोई खराबी नहीं है। रुपया, पैसा, प्रतिष्ठा, लोग जिनसे तुम जुड़े हुए हो, जिन भी चीज़ों का शौक या चस्का लगा हुआ है, वो सब अपनी जगह रहने दो, बस भीतर से निरहंकारी हो जाओ। कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे। कृष्ण को पता है ऐसी चीज़ काम करेगी ही नहीं। ये तो खुद को धोखा देने का तरीका है कि अगर दुकान में जाके बैठते हो तो दुकान बस पहले की तरह चलती रहे, हाँ तुम भीतर से निरहंकारी हो जाओ। कृष्ण जानते हैं ऐसा हो नहीं सकता। जब तक कुछ मौजूद है ऐसा जिसको मम कहने में तुम सुख का अनुभव करते हो, तब तक अहम भी बना ही रहेगा। तो विषय त्याग के बिना काम चलेगा नहीं। लेकिन आज का युग विषयों की अधिकता का है। विषय विषय चारों ओर। औद्योगिक क्रांति का और मतलब क्या है कि एक के बाद एक ऑब्जेक्ट्स तैयार किए जाएंगे, और इतने ज्यादा जितने इतिहास में कभी नहीं किए गए। फैक्ट्रियां और क्या करती हैं? विषय का ही तो उत्पादन करती हैं। और विषय है विषय, और एक से बढ़कर एक सनसनीखेज आकर्षक विषय है। बिल्कुल वो आपको लुभा लेते हैं, खींच लेते हैं अपनी ओर। तो फिर इसलिए आजकल इस तरह के दर्शन की बड़ी जरूरत आ गई कि विषयों से घिरे रहो, पर भीतर बीच में ही बैठ के विषयों के निरहंकारी हो जाओ। पर ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात, ऐसी बात अगर बोलो तो वो ग्रहण भी ज्यादा आसानी से कर लेते हैं लोग। सरल है ना, करने में आसान है। आपसे कहा जाए कि आपकी जितनी व्यवस्था चल रही है वैसे ही चलने दीजिए, बस भीतर से आप ठीक हो जाइए, तो आप कहेंगे ये ठीक है, कोई खतरा नहीं लग रहा इसमें। क्योंकि भीतर से आप ठीक हुए या नहीं हुए इसका प्रमाण पत्र तो आपको ही देना है, स्वयं को दे दीजिए। भाई मैं इस माइक के साथ ममत्व रखता हूं, ठीक। अहंकार का विषय हटाने के लिए जो प्रमाण है वो बड़ा स्थूल है। ये हटा या नहीं हटा बात बिल्कुल जाहिर हो जानी है, मैं धोखा नहीं दे सकता। आंखें गवाही दे देंगी कि ये जस का तस रखा हुआ है और मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है। हाँ, भीतरी बात करने लग जाइए तो धोखा देना आसान हो जाता है। आप कह दीजिए नहीं इसका क्या है, ये तो जैसा है पड़ा रहे, हम भीतर से निरहंकारी हो गए। अब ठीक है, अब आसानी है, सुविधा हो गई ना, अहंकार को सुविधा हो गई। तो आजकल इस तरह की बातें खूब चलती हैं। कृष्ण कह रहे हैं नहीं, ऐसे नहीं। ममत्व को हटाए बिना बात बनेगी नहीं। निरहंकारी तो अर्जुन पहले ही अध्याय में हुए जा रहे हैं।
वो कह रहे मैं निरहंकारी हूँ, मुझे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं है, सिंहासन और ये सब रुपया पैसा संपत्ति ये इन्हीं लोगों को मुबारक हो, कौरवों को, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं निरहंकारी हूँ, मैं तो जंगल में कहीं कुटिया डाल के पड़ा रहूंगा, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं कृष्ण। और कृष्ण मुस्कुरा रहे हो, कह रहे हैं इतना ममत्व और साथ में निरहंकारिता का दावा, वाह अर्जुन वाह। ममता इतनी है कि सामने जो खड़े हुए तुम्हारे, जिनको बोलते हो मम भ्राता मम पितामह, इनसे युद्ध नहीं कर सकते तुम, ऐसा ममत्व है, लेकिन दावा निरहंकार होने का है। एक एक बात जो अर्जुन की है वो वैसी ही है जैसी आजकल सिखाई जाती है समकालीन अध्यात्म में, कि जहां जो है वो रहने दो, उसके मध्य रहते हुए भी बस तुम उससे अछूते रहे आओ। ये बात कविता में अच्छी लगती है, लेकिन ये बात व्यवहार में स्वयं को धोखा देने के बराबर है। मैं इसीलिए इतनी बार बोलता हूं कि जो लोग भीतर बदलाव लाना चाहते हैं और बाहर के बदलाव से डरते हैं, वो कुछ नहीं पाएंगे। आप अगर कहें कि आपकी बाहर की व्यवस्था वैसी ही चलती रहे जैसे थी, घर द्वार दुकान दफ्तर मोहल्ला माहौल संगति वो सब वैसी ही रहे जैसे पहली थी, लेकिन भीतर ही भीतर आप में बड़ी आध्यात्मिक क्रांति आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है भाई। आप यहां से वापस जाकर अपने पुराने ही ढर्रों में समायोजित हो जाते हो और सोचते हो भीतर ही भीतर तो मैं लड्डू चखी रहा हूं ना, किसी को भले बताऊंगा ही नहीं, बाहर ही बाहर में वैसा ही व्यवहार आदि करूंगा जैसा पहले किया करता था, पर भीतर ही भीतर मुझे अब गीता मिल गई है, कृष्ण है, तो मेरा तो काम हो गया। ये फिर कह रहा हूं, ये खुद को धोखा दिया जा रहा है। भीतरी बदलाव बाहरी बदलाव के बिना कोई अर्थ नहीं रखता, बिल्कुल कोई अर्थ नहीं। आपको कोई व्यक्ति मिलता है जो कहता है कि मैं अब मोक्ष पद पा चुका हूं, आप पूछें कि तो उससे तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आया, वो बोले कुछ भी नहीं, बस भीतर भीतर मोक्ष आ गया। तो मैं कहूंगा किसको बुद्धू बना रहे हो, या खुद ही बुद्धू हो। एक कहानी चलती है खूब, तो मुझे भी वो कहानी सुनाई किसी ने, पहले भी पढ़ी रखी थी। बोले कि एक कोई ज़ेन साधक था, उसको बोध प्राप्त हुआ, तो किसी ने उससे पूछा कि बोध पाने से पहले तुम क्या करा करते थे? तो बोला कि मैं जंगल जाता था, लकड़ियां काटता था, उसके बाद बीनता था, गट्ठर बनाता था और घर ले आता था। ये मेरा जीवन था निर्वाण पाने से पहले। बोले अच्छा, अब निर्वाण मिल गया है, अब आपका जीवन कैसा है? बोले अब मैं जंगल जाता हूं, लकड़ी टहनी काटता हूं, फिर बीनता हूं, गट्ठर बनाता हूं, सर पे रखता हूं, घर ले आता हूं। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो जो ये कहानी सुना रहे थे उनके कहने का अर्थ ये था कि जीवन में परिवर्तन लाना थोड़ी जरूरी है। मोक्ष तो एक छुपी छुपी चुपचाप भीतर घटने वाली अदृश्य घटना है, वो हो जाती है, बाहर बाहर जीवन यथावत चल सकता है, पूर्ववत जैसा चलता था। मैंने कहा अच्छा, और अगर मोक्ष से पहले वो व्यक्ति कहता कि मैं जंगल जाता हूं, वहां आते जातों को लूटता हूं, दो चार का कत्ल करता हूं और सब लूटा हुआ माल घर ले आता हूं, तो क्या वो मोक्ष के बाद भी यही करता रहता? तो वो थोड़ा निरुत्तर हुए। मैंने कहा ऐसे नहीं होता भाई, कि जो पहले चल रहा था वही बाद में चलता रहेगा। या वो व्यक्ति कहता पहले मैं बूचड़ खाना चलाता था, फिर निर्वाण प्राप्त हो गया, अब निर्वाण प्राप्त होने के बाद भी क्या बूचड़ खाना ही चलाओगे? तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये सुनने में कहानी बड़ी आकर्षक लगती है, और समकालीन गुरुओं ने इस कहानी को बेचा भी खूब है कि पहले भी मैं लकड़ी बीनता था और अभी भी लकड़ी बीन रहा हूं, बस भीतर भीतर कुछ हो गया है। ये नहीं होता कि भीतर भीतर हो गया है। और किसको पता भीतर भीतर हो गया है? कोई एक्सरे एमआरआई सीटी स्कैन कुछ होता है कि भीतर भीतर? या तुम ही गवाही दे दोगे, खुद ही निर्णय भी कर लोगे कि हो गया भीतर भीतर?
हम भी तो देखें भीतर भीतर क्या है भीतर, उसका कोई प्रमाण तो दिख नहीं रहा, और तुम्हारे जीवन को देख के भी कुछ प्रतीत तो हो नहीं रहा भीतर भीतर, बाहर से सब मामला वैसे ही चल रहा है। निर्मम होने का अकाट्य प्रमाण मिल जाता है जिसके सामने आपको बेबस होना पड़ता है, वहां झूठ बोलना थोड़ा मुश्किल है। निरहंकार होने का कोई प्रमाण तो होता नहीं स्थूल, तो वहां आदमी खुद को ही धोखा दे देता है, बोलता है मेरा अहंकार, कोई मेरा अहंकार नहीं, कुछ नहीं।